हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज जो है वो सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं 16 से लेके और बाकी 30 नंबर क्वेश्चन तक। तो 16 नंबर क्वेश्चन अपने पास में ऐसा है, 16 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार से दे रखा है। एक समांतर श्रेणी है जिसका दूसरा और तीसरा पद दे रखा है ना, 24 और 28 है। क्या दे रखा है आपको? जो भी दे रखा है पहले लिख लो। तो इसका दूसरा पद जो है वो A2 हो जाएगा। A2 कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। और क्या दे रखा है? इसका जो है वो तीसरा पद दे रखा है। तीसरा पद जो है वो 28 दे रखा है। और आपको जो है 61 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 61 पदों का योग यानी ऐसे 61 ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये निकालना। ठीक है, सबसे पहले A2 का मतलब क्या हो गया बताओ? A प्लस में D बराबर में कितना हो जाएगा? 24। और A3 का मतलब क्या हो गया? A प्लस में 2D बराबर में कितना हो गया? 28। अब इससे माइनस कर देंगे, ये माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा? D बचा, माइनस का बच जाएगा है ना। और यहाँ पे कितने बचेंगे? माइनस के 4 बचेंगे। तो इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। तो बताओ डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 4 आ गई। अब ये डी की वैल्यू उठा के आप जो है वो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो मैं पहले वाली इक्वेशन में रखता हूँ। तो ए प्लस में डी की जगह 4 रखेंगे और बराबर में कितना हो जाएगा? 24। तो ए बराबर में कितना हो जाएगा? 24 माइनस 4, और 24 में से 4 गएंगे तो कितने बचेंगे? 20 बचेंगे। ठीक है, अब अपने को पता क्या करना है मुझे बताओ? ऐसे 61 पता करना है। और हमें पता है एस एन बराबर में क्या होता है? n/2 2a प्लस में n-1 गुणा डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में फॉर्मूला है इसका। तो बताओ एस एन की जगह कितना लिखेंगे? 61, क्योंकि 61 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 61/2, 2 गुणा ए की जगह कितना है बताओ? 20 है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? 61 माइनस में 1 है। और डी की जगह कितना लिखोगे आप? 4 लिखोगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 61/2, 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, प्लस में यहाँ पे कितना हो गया? 60 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 61/2। यहाँ पे हो जाएगा 40, प्लस में ये कितना हो गया? 240। ठीक है, तो ये हो गया 61/2, 240 में 40 ऐड करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा? 80। ये 2 से कट जाएगा 140 बार। इसको गुणा करेंगे तो 14 एकम 14, असल की 1, 14 छक्के 84, और ये कितना हो गया? 85। तो बताओ 8500 कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था अपने पास में। अब क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। एक कार जो है वो 3 मिनट में पहला सिग्नल जो है वो 3 मिनट में पार करती है, दूसरा सिग्नल 6 मिनट में, तीसरा सिग्नल 9 मिनट में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो क्या चल रही है? एक एपी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप एपी लिख लेना। अब इसमें ये पूछा है कि 13वां सिग्नल जो है वो कितने मिनट में पार करेगा। इसका मतलब 13वां पद पूछा है आपसे, है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? एक तो आपको ए समझ में आ रहा है, ए कितना है? डी है, सॉरी ए कितना है? 3 है। और डी भी कितना है बताओ? 3 है। और आपको 13वां सिग्नल बताना है, तो इसका मतलब आपको A13 ज्ञात करना है। और A13 ज्ञात करते हुए बताओ क्या करोगे? A प्लस में कितना डी हो जाएगा? 12D। तो A की वैल्यू 3 है और ये हो जाएगा 12 गुणा 3। ठीक है, तो ये 3 + 12 तो ये कितना होता है? 36। और 3 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। यानी 39 मिनट बाद में जो है वो कितना पार करेगी? 13वां सिग्नल पार करेगी ये। ठीक है, ये जैसा क्वेश्चन था 2017-2020 के अंदर आया हुआ है। और ऊपर वाला भी जो है वो 2020 के अंदर आया हुआ है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन ये है, जो हमने पहले किया था वैसा ही कुछ क्वेश्चन आ गया है। आपको 2 और 101 के बीच में जो सारी 5 से भाज्य संख्या है वो पता करनी है। ठीक है, तो मुझे बताओ 2 के बाद में आपको 5 से भाज्य संख्या पहली कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर 5 होगी। ठीक है, 5, फिर क्या होगी? 10, फिर 15, फिर 20, है ना। ऐसे करते 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 करते, और 101 से जस्ट पहले कौन सी 5 से विभाज्य संख्या होती है? ठीक है, 100 होती है ना। 101 से पहले 100 होती है, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इसमें टोटल पद कितने हैं। तो मैं इसको क्या मान लूँगा? एनवां पद मान लूँगा। तो एनवां पद एन बराबर में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ए प्लस में n-1 गुणा डी बराबर में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ए की जगह कितना लिखेंगे? 5, प्लस में एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की जगह भी कितना लिखेंगे? 5, बराबर में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, प्लस में 5 को अंदर गुणा करेंगे 5 n, इसको गुणा करेंगे माइनस का 5, बराबर में कितना हो जाएगा? 100। 5 से 5 कट गया तो 5n बराबर में कितना आ गया? 100 आ गया। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/5 आ जाएगी। और 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। a की वैल्यू आपके पास में है 5 है, और d की वैल्यू भी कितनी है बताओ? 5 है। अब आपको जो है बताओ 20 पदों का योग ही हो गया क्या यहाँ से लेके यहाँ तक? और आप जो है उसमें दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। बताओ दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? एस एन के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो n/2 प्लस में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है अगर अपने पास में पहला पद और अंतिम पद है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस में l। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आई अपने पास में? 20, तो ये हो जाएगा 20/2। a की वैल्यू कितनी है? 5 है, और l की वैल्यू यानी लास्ट टर्म कितनी है? 100 है।
तो 20 में भाग देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 105, और 105 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बीच में कितनी संख्या है, कितनी संख्या हैं 20 तो संख्या है, और उन सब संख्याओं का योग जो है वो कितना हो जाता है 1050 हो जाता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर, ये 18 नंबर क्वेश्चन जो है ये 2019 में आया हुआ है। ठीक है, और अब अभी जो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का दूसरा पद दे रखा है आपको ना, A2 दे रखा है। A2 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और इसका तीसरा पद कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, तो प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S20 आपको जो है वो पता करना है। A2 क्या हो जाएगा मुझे बताओ, A प्लस में D बराबर में 3, और ये कितना हो जाएगा बताओ A प्लस में 2D बराबर में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इससे ये माइनस कर देंगे। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का D, और यहाँ पे माइनस का 2, तो D से ये प्लस हो जाएगा। तो बताओ D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये 2 उठा के आप पहले वाले इक्वेशन में रख दो, तो a प्लस में 2 बराबर में 3 हो जाएगा। तो a बराबर में कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, और 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1 बचा। तो a की वैल्यू तो 1 है, d की वैल्यू कितनी है 2 है। आपको क्या पता करना है 20 पदों का योग पता करना है। और बताओ S20 क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1 गुणा d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। n की जगह कितना लिखोगे 20, तो ये हो जाएगा 20/2, 2 गुणा a की जगह कितना है 1 है, तो 1 प्लस में n की जगह अगेन 20 है, तो 20 में से 1, और d की जगह कितना लिखोगे 2 लिखोगे। ठीक है, 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस में यहाँ पे 19, 20 में से 1 है 19, 19 2 कितना हो गया 38 हो गया। ठीक है, 38 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 10 को 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टेप वाइज स्टेप करते जाना है, और आपका आंसर जो है वो ऐसे होते जाएगा। ठीक है, तो ये 18 नंबर क्वेश्चन था, और ये भी अपने पास में 19 नंबर क्वेश्चन था, और 2018 में आया हुआ है ये। ठीक है, 2018 के अंदर आया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन वैसे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं है, यानी हम जो ये पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी इसका नहीं है, ये जो है द्विघात समीकरण वाले में से हैं। पर जो है अपन जो है यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी नगर के टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए, यानी पहले किलोमीटर के लिए 5 रुपये हैं, फिर जो है उसके बाद में 3 रुपये प्रति किलोमीटर है, यानी आगे जब भी चलेंगे तो 3-3 रुपये जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये बोल रखा है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तथा किराया टोटल y किलोमीटर हो, तो आपको समीकरण बनाना है ना। तो मुझे ये बताओ, अगर टोटल दूरी कितनी है x है, और टोटल रुपए कितने हैं आप बोलोगे y है। ठीक है ना, इस x में से पहले किलोमीटर के लिए तो कितना रुपए लगेगा आप बोलोगे 5 रुपये लगेगा, तो बाकी बचे हुए कितने किलोमीटर रहेगा x माइनस 1 किलोमीटर, और उसके लिए कितना रुपये लगेगा आप बोलोगे 3 रुपये लगेगा। तो पहले किलोमीटर के लिए 5 आता है, तो 5 प्लस में इतने किलोमीटर रह गए, और हर एक किलोमीटर का 3 रुपये लग रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x-1 गुणा में 3, और टोटल रुपये कितने दे रखे हैं आपको y दे रखे हैं। आपको ये समीकरण ही बनाना था इसमें। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था, और पिछले जो है वो 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ 5, और इसको गुणा करेंगे तो 3x माइनस में 3 बराबर में कितना हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा 3x, और 5 में से 3 गए तो कितना बचा 2, और ये y इधर आएगा तो माइनस का और प्लस का 2 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा समीकरण आ जाएगा। ठीक है, और यही समीकरण आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कैसे समझ में आया, टोटल दूरी कितनी देर की थी x, तो इस x दूरी में से 1 किलोमीटर का तो कितना रुपये लगेगा 5 रुपये, बाकी कितनी दूरी बची x-1, क्योंकि 1 किलोमीटर तो चल चुका है, और इसके लिए हर 1 किलोमीटर के लिए 3 रुपये लग रहा है, तो 3 को गुणा करा देंगे तो टोटल रुपये ही आ जाएंगे, और यहाँ पे 5 रुपये पहले किलोमीटर के लिए लग रहे हैं, तो टोटल रुपये जो है आपको कितने दे रखे हैं y दे रखे बराबर में y देखिए, इसको सोल्व कर लिया और ये क्वेश्चन आ गई। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आपके पास में इधर वाला 2018 में, 21 नंबर क्वेश्चन 2017 के अंदर आया हुआ है अपने पास में। और क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, टीवी बनाने वाला है एक, ठीक है, टीवी बनाने वाली कंपनी है जिसने चौथे वर्ष में यानी A4 की वैल्यू, चौथे वर्ष में कितने टीवी बनाए 720 टीवी बनाए, और छठे वर्ष में 1080 बनाए, और छठे वर्ष में कितने बनाए बताओ 1080 टीवी बनाए उसने। ठीक है, तो अब आपको ये याद करना है कि प्रत्येक वर्ष जो है वृद्धि की समान दर है, वृद्धि की दर जो है वो क्या है, वृद्धि जो है वो समान है, दर नहीं वृद्धि समान है ना। तो वृद्धि समान होने का मतलब क्या है, जैसे पहले साल जो बना रहा था अगली साल जितनी वृद्धि हुई उससे अगले साल भी उतनी वृद्धि, फिर उतनी वृद्धि, इसका मतलब क्या बन रही है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। ठीक है, समांतर श्रेणी बन रही है। आपको क्या करना है 9 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी 9 पदों का योग पता करना है अपने को, यानी अपने को क्या पता करना है S9 पता करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, यहाँ से 2 से तो बताओ A6 क्या हो जाएगा अपने पास में, A प्लस में कितना D 5D,
बराबर में कितना हो जाएगा 1080। और ए 4 है तो ए 4 क्या होगा, ए प्लस में 3d बराबर में कितना दे रखा है 720 दे रखा है। ठीक है, ये माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2d। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा 360। तो बताओ डी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 360 बटे में 2, और 360 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 180। ये 180 उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो मैं पहले वाली इक्वेशन में रखता हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस में 5 गुणा 180 बराबर में कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस में 18 5 90, तो ये हो जाएगा 900 बराबर में कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1080 है, इसमें से क्या माइनस करने 900 माइनस करने, तो 180 आ जाएगा। तो मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 180 आ गई, और डी की वैल्यू भी कितनी आ गई 180 आ गई। ठीक है, तो ये अपने पास में। अब बताओ क्या पता करना है, S9 पता करना है। तो बताओ SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। तो n की जगह कितना लिखेंगे S9 है, n की जगह कितना है 9 है, तो ये हो जाएगा 9/2 2। a की जगह कितना लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी आई है 180 प्लस में n की जगह वापस में 9, तो 9-1 गुणा d की जगह भी कितना है 180 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/2, 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360, ये हो जाएगा यहाँ पे 8, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, और 18 8 कितना होता है 80 प्लस में 64, 18 8 144, तो ये हो जाएगा 1440 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9/2। अब देखो 60 और 40 कितने हो गए 100, और ये हो गया 14 और 3 17, 17 और 100 कितने हो गए 1800, और 1800 में 2 का भाग जाएगा तो कितने बार रहेगा ये 900, और 900 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8100। ठीक है, यानी 9 वर्षों में टोटल कितने टीवी बना लेंगे ये 8100 टीवी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी आएंगे, आपको समझ के करना है। जैसे यहाँ पे जो है वो 2 इक्वेशन दे रखी, 2 इक्वेशन से ए और डी आ जाएगा, ए और डी आने के बाद में अपन जो है वो बाकी चीज़ें भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ए डी और एन। ठीक है ना, ये वाला किसको जो है वो एनवी आपको टर्म माननी है, कब माननी है ना, तो ये वाली चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। एक कार जो है वो ट्रैफिक के कारण प्रथम सिग्नल पर 4 मिनट रुकती है, दूसरे सिग्नल पर 7 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 10 मिनट रुकती है, इस प्रकार 13 सिग्नल तक रुकती है। तो कुल समय ज्ञात करो जितने समय में वो रुकी है। ठीक है, तो पहले सिग्नल पे कितने मिनट रुकती है वो 4 मिनट, दूसरे सिग्नल पे 7 मिनट, तीसरे सिग्नल पे 10 मिनट। तो आप समझ गए होंगे है ना, आगे जो है वो क्या चल रहा है। तो ये क्या चल रही है बताओ, एक एपी चल रही है, और हम क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं जो 2017 के अंदर पूछा गया है। तो बताओ पहले में 4 चल रही है, दूसरे में 4 मिनट रुक रही है, फिर दूसरे में 7 मिनट, और तीसरे में 10 मिनट, ऐसे करते करते ऐसे 13वां सिग्नल जो होगा 13 सिग्नल तक रुकती है ना ये। तो आपको पता करना है कि टोटल कितना रुक गई है। तो जैसे पहले 4 मिनट रुकी, फिर 7 मिनट, तो 11 मिनट हो गए, फिर तीसरे सिग्नल पर 10 मिनट और रुकी तो 21 मिनट हो गए। ठीक है ना, ऐसे करके टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक के पदों का योग। तो मुझे बताओ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पदों का, यानी S13 पूछा है क्या, 13 पदों का योग पूछा है। ठीक है, और यहाँ से देखिए क्या समझ में आ रहा है, ए की वैल्यू तो 4 है और डी की वैल्यू कितनी है बताओ 4 7, तो कितना कितना बढ़ता जा रहा है 3 बढ़ता जा रहा है। और S13 निकालना है तो आपको पता है SN की वैल्यू क्या होती है n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। तो S13 निकालना है तो 13/2, तो ये 2 गुणा ए की जगह कितना होगा 4 प्लस में 13 माइनस में 1, और डी की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 13/2, 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, और ये कितना हो जाएगा 12, 12 को 3 से गुणा करेंगे 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा 13/2। 36 में ये जोड़े तो कितने हो गए 44 हो गए। ठीक है, और ये इससे कितनी बार कट जाएगा 22 बार कट जाएगा। ठीक है ना, अब इसको 13 दूना कितना हो गया 26, असल की 2, 13 दूना 26 और 2 कितने हो गए 28, तो ये जो है अपने पास में आंसर आ जाएगा। यानी 13 सिग्नल तक आते आते ये टोटल कितना रुक जाएगी 286 मिनट रुक जाएगी। ठीक है, 286 मिनट रुक जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको ये नहीं पूछा है कि 13वें सिग्नल पे कितने मिनट रुकेगी, है ना, आपको ये पूछा है कि 13 सिग्नल पार करने तक टोटल जो है वो गाड़ी कितने मिनट रुक चुकी होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन ऐसा था। अब क्वेश्चन को जो है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है ना। अब इसमें कई बच्चे जो है ऐसे निकाल के आएंगे 13वें सिग्नल पे कितने, A13 नहीं निकालना है ना, आपको ये दे रखा है कि कुल जो है वो 13 सिग्नल पार करने तक वो कितने मिनट रुक जाएगी, कुल समय ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ऐसे दे रखा है, एक एपी दे रखी है आपको, और एपी क्या दे रखी है 13 8 3, और इसके जो है 20 पदों का योग ज्ञात करना है। 20 पदों का क्या करना है योग, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है। यहाँ से देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, ए की वैल्यू 13 है और डी की वैल्यू बताओ कम होते जा रहे हैं ना, कितने कम हो रहे हैं 5 5 कम हो रहे हैं, तो माइनस का 5 हो जाएगी। ठीक है, और आपको क्या पता करनी है S20 पता करनी है। ठीक है, कर लेंगे। SN की वैल्यू क्या होती है बताओ n/2
2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी बताओ, यहाँ से S20 पता करनी है, तो 20 पदों का योग है, तो n की वैल्यू 20 है, 20/2, 2 गुणा a की वैल्यू 13 है, n की वैल्यू अगेन कितनी है अपने पास में 20 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है तो आप उसको ब्रैकेट में लगा दोगे, तो 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, ये हो जाएगा 13 दूना 26, यहाँ पे कितना हो गया 19, और 19 5 कितना हो गया 95, पर किसका, माइनस का, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 95 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10। अगर यहाँ पे 96 होते तो 70 बचता, बट यहाँ पे 95 ही है, 70 तो 69 बच जाएगा क्या, हाँ 69 बच जाएगा, और 69 को पर 69 किसका बचेगा, माइनस का 69 बचेगा, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 से 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 20 पदों का योग कितना होगा, माइनस का 690 होगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये आया हुआ है अपने पास में 2017। ठीक है, 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपी के 15 पदों का योग, यदि एपी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है ना, यदि 5वां और 9वां पद जो है वो क्रमशः 26 और 42 दे रखे हैं। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, आप जो है इसको ये खुद से ही करना है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो 5वां पद दे रखा है आपको है ना, और इसका क्या दे रखा है 9वां पद। 5वां पद कितना दे रखा है इसका 26, और 9वां पद कितना दे रखा है 42, और आपको जो है वो S15 ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से इन दोनों से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा a प्लस में 4d, और ये कितना हो जाएगा a प्लस में 8d, और ये तो 42 है, और ये कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ से आपको a से a कैंसिल करके यहाँ से किस किस की वैल्यू आ जाएगी, एक तो a की वैल्यू आ जाएगी और d की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से S15 की जो है वैल्यू याद कर लेंगे। अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, तो ये आपको क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, ये भी अपने पास में जो है वो 2016 के अंदर आया हुआ, ये 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन इसमें से बहुत इजी पूछ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो अपने पास में ये दे रखा है, माइनस का 17 है, माइनस का 12 है, माइनस का 7 है, तो इसका जो है वो 11वां पद। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, ये कितना इजी क्वेश्चन है। बताओ ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से माइनस का 17 है, डी की वैल्यू निकालनी है, तो बाद वाले पद में से पहले वाला पद माइनस कर देंगे, तो बाद वाला पद कोई भी 2 पद ले लो, जैसे माइनस का 7 है और माइनस का 12 है, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो बताओ कितना हो गया, प्लस का 5 आ जाएगा। और a11 ज्ञात करना है, तो a11 क्या होगा बताओ, a प्लस में कितना d 10d, तो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 17 है, प्लस में 10 गुना d की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 17 प्लस में कितना हो गया 50, और ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं अपने पास में। 25 नंबर क्वेश्चन ये भी 2016 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17, 15 और 13 ऐसे दे रखा है, इसके कितने पदों का योग जो है वो 81 होगा। ठीक है, आपको ये पता करना है कि इसमें कितने पदों का योग। अब ऐसे पूछ लेना कितने पदों का योग, ये कौन सा पद होगा, तो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि माना कि इसके n पदों का योग जो है वो कितना है, इसका 81 है। ठीक है, n पदों का योग कितना है 81 है। अब अपने को जो है यहाँ से n की वैल्यू पता करनी है ना, बहुत ईजी है, चलो करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है अपने पास में 2015 में पूछा हुआ है। अब अगर मैं मानूँ n, तो बताओ इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, एक तो a समझ में आ रहा है 17 है, एक d समझ में आ रहा है, d कितना है बताओ माइनस का 2 है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी n/2 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर में कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो n/2 हो जाएगा, 2a की जगह 17 है, n की वैल्यू नहीं पता है, और d की जगह कितना है माइनस का 2 है, बराबर में क्या हो गया 81। ये 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा n, और ये कितना हो गया बताओ, यहाँ से 17 दूना कितना हो गया 34, प्लस में ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 को गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और -2n से गुणा होगा तो माइनस का 2n बराबर में 81 गुणा कितना हो जाएगा 2, ये 2 इधर भाग में था इधर गया तो गुणा में हो गया, और 81 को 2 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 34, 34 और 2 कितने हो गए 36 हो गए क्या, 36 और माइनस में कितना हो गया 2n बराबर में कितना हो गया 162। अब मुझे बताओ ये गुणा करेंगे अंदर, तो ये गुणा होकर कितना हो जाएगा माइनस का 2n², और ये गुणा होकर प्लस का 36n, और ये 162 इधर आएगा तो माइनस का 162। बताओ सबसे पहले तो 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, और इसके सारे के साइन चेंज कर देंगे पहले तो ये हो जाएगा 2n² माइनस का था प्लस का, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा 36n, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 162 बराबर में 0। अब इसमें जो साइन चेंज कर दो आप, साइन चेंज क्या 2 का भाग दे दो पूरे में, 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये n² माइनस में 18n, और प्लस में कितना हो जाएगा 81 बराबर में कितना हो जाएगा 0। ठीक है,
अब देखो ना, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये? देखो, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 81, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 18। तो 9 और 9 होते हैं, 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएंगे, और जो है वो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे, और जोड़ने पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों संख्याएं किसकी है? माइनस की है। तो माइनस का 9n, माइनस का 9n और प्लस का 81 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ से n कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस में 9 हो जाएगा, और यहाँ पे भी n माइनस में 9 बराबर में 0। तो यहाँ पे n है प्लस का, और यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस, और n बचा है, तो यहाँ से क्या कॉमन लिया? 9 कॉमन लिया। अगेन यहाँ से n माइनस 9 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? n, और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 9 बराबर में 0। तो यहाँ से भी अगर इसको 0 रखूँगा तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी? 9, और यहाँ से भी कितनी आएगी? 9 आएगी। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने पदों का योग जो है वो 81 है? तो आप बोलोगे 9 पदों का योग कितना है? 81 है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अगर सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, अब देखो इसके अंदर जो है आपको द्विघात समीकरण भी पता होनी चाहिए, द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जो है इसको यहाँ पे फैक्टराइज करके सोल्व किया है, आप जो है जरूरी नहीं फैक्टराइज करके सोल्व करो, आप फॉर्मूले से भी सोल्व करते हो, को सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें चैप्टर के अंदर जो है अपने पास में बहुत सारा पहले का नॉलेज भी काम में आता है, तो ये भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो अपने पास में अगला क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन जो बहुत इजी है, और वो क्वेश्चन क्या है? 5, 3, 1, -1, -3, इसका सारवंत्र बताना है। तो सारवंत्र निकालना बहुत इजी है। डी बराबर में बाद वाले पद में से पहला वाला, इसमें से बताओ 3 में से क्या माइनस कर देंगे? 5, तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। तो ये 17 नंबर, ये मेरे ख्याल से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास में 2015 के अंदर। ठीक है, और अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एपी के 12 पदों का योग 468 है, और डी बराबर में 6 दे रखा है। ठीक है ना, एपी की 12 पदों का योग कितना दे रखा है? 468 दे रखा है, और डी बराबर में कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो आपको 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप है ना ये क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे नहीं कि घबराना नहीं है, जो जो दे रखा है ना वो वैल्यू आप पुट करो। बताओ S12 कैसे निकालते? S12 कैसे निकालते? S12 क्या निकालते बताओ? n/2, 2a प्लस में n-1 गुणा में d, और n की जगह कितना लिखेंगे? यहाँ पे 12 लिखेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? S12 की वैल्यू 468 दे रखी है, तो ये हो जाएगा n/2, n की जगह 12 लिखेंगे, 12 S12 है ना, S12 की जगह कितना लिखेंगे? ये वाली वैल्यू, तो इसकी जगह ये वैल्यू लिखो n/2, n की जगह 12/2, 2 गुणा a की वैल्यू दे नहीं रखी है, n की वैल्यू अगेन 12 माइनस में 1, और d की वैल्यू दे रखी है आपको 12 दे रखी है। ठीक है, और बराबर में कितना दे रखा है? 468 दे रखा है। 12 में ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, तो देखो 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11, 11 को जो है वो 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना हो गया? 468 हो गया। इसको गुणा करेंगे तो ये 12a हो गया, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 13, 6 दूनी 12, असल की 1, 13 छः 78, 78 और 1 79, बराबर में कितना हो गया? 468। तो ये हो जाएगा 12a, और ये 700 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 792 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का 468। अब 792 है, इसमें से 468 अपने को माइनस करने हैं। 12 में से ये गया तो 4, और यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, क्या हमने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है ना? आगे क्या हो जाएगा? इतना बचेगा। अब ये बचेगा किसका? माइनस का बचेगा, तो माइनस का कितना हो गया? 324 हो गया। आगे जो है इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 324/12, तो 12 दूना कितना हो गया? 24, तो पहले तो 2 बार चला जाएगा, फिर कितना बचेगा? 8 और 4, 8 4 84, 12 7 84, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? माइनस के 27 आ गई, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है, और आपको a10 निकालना है। a10 क्या होगा बताओ? a प्लस में 9d हो जाएगा। a की वैल्यू माइनस का 27 है, प्लस में 9 गुणा d की जगह 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 27 प्लस में 12 नंबर की 100, 12 नंबर कितना होता है? 108। ठीक है, अब जो है वो 108 में से ये 27 माइनस करेंगे तो 8 में से 7 गया तो कितना बचा? 1, 10 में से 2 गया तो कितना बचा? 8 बचा। ठीक है, तो 81 आ जाएगा, तो इसका 10वां पद कितना होगा? 81 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। तो अपने पास में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है अपने पास में 2013 के अंदर आया हुआ है। सुरेश ने 1985 में जो है उसने काम करना शुरू किया, और सबसे पहले जो वो काम किया तो कितने रुपए मिल रहे थे उसको? 5000 मिल रहे थे। फिर अगले साल जो है 200 रुपये की वृद्धि हुई तो 5200, फिर अगले साल जो है 5400। ऐसे आपसे पूछा है कि बताओ उसका वेतन जो है वो 7000 कब हो जाएगा? मुझे आप यहाँ से एक बात ये समझाने की कोशिश करो कि ये 1985 है, 1985 में उसने पहले साल ज्वाइन किया है। अब आपसे ही पूछा है कि ऐसे करते करते ये जो है 7000 कब हो जाएगा? तो मैं मान लेता हूँ nवें वर्ष में जो है ये कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे बताओ nवां पद कितना मान लूँगा मैं? इसका 7000 मान लूँगा। और nवां पद कैसे निकालते हैं बताओ?
nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 गुणा d बराबर में कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है बताओ, 5000 है। n की वैल्यू अपने को निकालनी है और d की वैल्यू कितना कितना बढ़ता जा रहा है, 200 रुपये, तो ये 200 रुपये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7000। ठीक है, अब यहाँ से जो है इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5000 प्लस में ये 200 n माइनस में 200 बराबर में 7000 हो जाएगा। 5000 में से 200 गए तो कितने बचे, 4800 प्लस में 200 n बराबर में कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ये 4800 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 7000 है, इसमें से 4800 माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे 5000 होते हैं तो 2200, तो ये इतने बचते 200 n, तो n बराबर में कितना होता, 2200 बटे में कितना हो जाता, 200, 20 से 20, 22 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। यानी 11वें साल जो है इसके 11वें साल जो है इसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई बंदा जो है 1985 में लगा है और 11वां साल कौन सा होगा, इसमें 11 साल जोड़ देंगे, तो मुझे बताओ 1985 में अगर मैं 11 साल जोड़ूंगा तो बताओ 1996 हो जाएगा क्या। ठीक है, यानी 11 साल बाद में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो 7000 उसकी सैलरी कब होगी, 1996 में होगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1996 में उसका वेतन जो है वो कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में 29 था। और लास्ट क्वेश्चन अपने पास में ऐसा है कि 2, 7, 12 और इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद क्या होगा मुझे बताओ, a11 बराबर में कितना होगा, a प्लस में कितना d, 10d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, और 10 इंटू d की वैल्यू कितना कितना बढ़ रहा है, इसमें 5 5 बढ़ रहा है, तो 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में इसको गुणा करेंगे तो 50, और 50 में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 52 हो गए। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है अपने पास में 2013 में आया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन भी 2013 के अंदर आया है। तो ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन थे, अपन ने 30 क्वेश्चन किए 2013 से लेकर और 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो आप इनको जो है वो एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करना। पहले जब भी वीडियो देखो तो उसको पॉज करके खुद से करने की कोशिश किया करो, फिर अगर नहीं होता है तो फिर जो है वो वीडियो से सॉल्यूशन देखना। ठीक है, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।